Welcome dear student. In this video lecture we discuss about the mechanism of fertilization कि जो fertilization का mechanism क्या है, कैसे sperm egg तक रीच करता है और उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है. The first step of fertilization is approach to spermatozoa to ovum. ठीक है, जो आपका जो sperm है वो क्या करेगा, रीच करेगा एग तक. सेकंड, कैपिस्टेशन एंड कॉन्टैक्ट स्पर्म एंड ओवम. अभी तक जो रिलीज हुआ आपका जो स्पर्म था वो आपका कैसा है, मॉर्फोलॉजिकली मैच्योर है, बट फिजियोलॉजिकली वो कैसा है, इमेच्योर है. उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके. तो उसके अंदर कैपेसिटी आएगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर. उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कैपिस्टेशन. जैसे ही कैपिटेशन आएगा ये क्या करेगा, एग की जो लेयर होती है कोरोना रेडिएटा क्यूमुलस लेयर जोना पेलिसोडा, उसको ईट करना स्टार्ट करेगा. एंड द थर्ड स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एक्रोसोमल रिएक्शन एंड एंट्री ऑफ द स्पर्म. ठीक है, जो आपका जो स्पर्म है इसके हेड पार्ट में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और दीज एक्रोसोम कंटेन एक्रोसोमल एंजाइम्स, एक्रोसिन, हाइड्रोलेज, hydrolonic acid. These enzymes help to degrade the membrane of the egg, and degradation help to move sperm inside the ovum. And the fourth step of mechanism of fertilization is activation of ovum and is also known as egg reaction. जैसे ही स्पर्म क्या करेगा, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज होगा एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो जो एग है वो एक्टिवेट हो जाएगा. जो सेल साइकिल के मेटाफेज सेकंड में, मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट था, वो अपना जो रेस्ट ऑफ जो डिवीजन है, मैचुरेशन का जो प्रोसेस है, सेकंड मैचुरेशन है, उसको कंप्लीट करेगा. अपना जो डिवीजन था सेकेंडरी ऊ साइड से ये एग के अंदर चेंज होगा और जो सेकंड पोलर बॉडी है उसको रिलीज करेगा. एंड देन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द सेकंड मैचुरेशन, the nucleus of the sperm and the nucleus of the ova are fused, and this process is known as amphimixis. Due to result of the amphimixis, the zygote is formed, and the zygote is diploid in nature. It contains half chromosome of male sperm and half chromosome of the female egg. This is the diagram of the female gamete. This diagram is lower invertebrate animals and the egg structure of the vertebrate animals. The difference between vertebrate and vertebrate egg is jelly layer. ठीक है, जो आपका इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके एग सराउंडेड होता है जेली लेयर से, और ये जो जेली लेयर्स है ये स्पेसिफिटी प्रोवाइड करती है. सेकंड, प्रीडेटर से अपने एग को ईट होने से प्रिवेंट करती है, बिकॉज जेली लेयर सीक्रेट्स अनप्लीजेंट स्मेल, जिसके कारण कोई भी प्रीडेटर इसको ईट नहीं करता है. ठीक है, सेकंड इसका फंक्शन होता है कीमो अट्रैक्शंस के अंदर. सम केमिकल सब्सटेंस आर रिलीज, नेम इन सी अर्चिन रिसेक्ट, दैट अट्रैक्ट दी male's gamete sperm towards their side. And the vitelline membrane of invertebrate is homologous to zonopellucida of vertebrate egg. ठीक है, जो इन्वर्टिब्रेट है उसके अंदर जो आउटर लेयर होते हैं उसको हम जेली लेयर कहते हैं, बट वर्टिब्रेट्स के अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स आर प्रेजेंट. ग्रेनुलोसा के अंदर दो लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूमुलस लेयर एंड कोरोना रेडिएटा. ठीक है, और जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है वो होमोलोगस होती है जोनो पेलिसोडा के, एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनसाइड जो मेम्ब्रेन है वो सभी के अंदर क्या होती है, सेम प्रेजेंट होती है. ठीक है, नाउ वी डिस्कस द मेल गैमेट स्पर्म. जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. एंड टेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस. ठीक है, इसका जो हेड पार्ट होता है वो कंटेन रखता है हमारा एक्रोसोम कंटेन रखता है, और
न्यूक्लियस कंटेन रखता है। एंड जो नेक वाला पार्ट है उसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स। एंड मिडल पीस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड द माइटोकॉन्ड्रिया इज spirally arranged known as nibuncon, and the tail contains axonema. And now discuss the process of the fusion of male sperm to gametes. The first step to reach male gametes to ovum, कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपका जो मेल गैमिट है, स्पर्म है, वो क्या करेगा, रीच करेगा फीमेल गैमिट तक। देन उसकी जो लेयर्स होती है, आउटर जो लेयर्स होती है, क्यूमुलस लेयर, देन कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेल्यूसिडा एंड इनर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन चारों लेयर्स को उसको क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा उसके न्यूक्लियस तक रीच करने के लिए। ठीक है, तो स्पर्म्स का उसके एग तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसको जितनी भी मेम्ब्रेन है, सभी मेम्ब्रेन को फ्यूज करके क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा एग के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट स्पर्म्स पेनिट्रेट बिटवीन ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, इसकी जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उसको क्या करेगा, पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेगा, उसको डिजोल्व करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। जैसे फर्स्ट लेयर को डिजोल्व करना स्टार्ट किया, सेकंड लेयर को डिजोल्व किया, थर्ड जोना पेल्यूसिडा का डिजोल्व किया, फोर्थ उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसको डिजोल्व कर दिया। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो डिजोल्व होता है तो इसके जो क्रोनिकल कोर्टिकल ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं बिलो दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो कोर्टिकल ग्रेनुल्स है ये एक्टिव हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आउटर साइड एक रिजिड रेल की लेयर की फॉर्मेशंस करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। और ये जो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन है प्रिवेंट करते हैं कोई फर्दर स्पर्म उसके अंदर क्या ना कर सके, फर्टिलाइज ना कर सके, एंटर ना कर सके एग के अंदर। ठीक है, एंड देन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, द गैमेट्स न्यूक्लियस, मेल sperm and female egg both are fused and formed a primary nucleus of zygote। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर कि जो गैमिट्स है वो आपस में क्या करे, अप्रोच करे। जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो मेल जो होता है वो क्या करता है, अपने मेल गैमिट्स को इंसेमिनेट करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में विद द हेल्प ऑफ देयर कोपुलेटरी ऑर्गन्स। इन बर्ड्स दे आर penis are present, and lizards are semi-penis are present, and fishes are calypsors are present. With these copulatory organs help to release their gametes into female reproductive tract of the female. And opposite the external fertilization, the male and female release their gametes outside the external environment, and these outer side the gamete are fused to form a zygote, and other side a pseudo copulation is also present in the frog. In there are no copulations are present, but the male are sit upon the female gamete and release their gamete near the female gametes to maximum chance of fertilization. And there is another diagram of external fertilization. The female fish lays their egg and the males are waits to speed their sperms over the eggs, because the survivability of the gametes are very few. In female gametes are survive into 48 hours only. Even after 48 hours the gametes are reached, they are inviolable, they do not fertilize each other. And this is the process of approach of male gamete sperm to female gamete egg. There are the three approach. First one is muscles contraction, and second one is thermotaxis, and the third one is chemotaxis. The sperms are inseminate in the female reproductive tract, but they have no clue to reach the female gametes to fertilize.
अभी तक जो गैमेट्स है वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसेमिनेट कर दिया है, पर इनको अभी कोई क्लू नहीं है कि फर्टिलाइज एग तक कैसे रीच करें और उसको फर्टिलाइज कैसे करें। तो इसके अंदर फर्स्ट जो प्रोसेस है मूवमेंट का वो होता है इसके अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, कि इसकी जो यूट्रस की जो वाल होती है उसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो स्पर्म्स है वो अपवर्ड क्या करना स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये आपका वेजाइना वाला रीजन है और ये इसका यूट्रस वाला रीजन है, और इसके दोनों तरफ क्या होती है, ओविडक्ट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम फलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, और इस ओविडक्ट के डिफरेंट पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला, ठीक है, फलोपियन ट्यूब। ठीक है, और ये आपकी जो इन्फ्लुएंजाबिलम है, और इसके साथ क्या होता है, ओवरी अटैच होते हैं जो रिलीज करती है फीमेल गैमेट एग को। ठीक है, तो और जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है फीमेल्स के अंदर वो होती है जंक्शन ऑफ द एम्पुला एंड इस्थमस। और आपके जो स्पर्म्स है वो कहाँ पे इंसेमिनेट हुए हैं, वेजाइना के अंदर। तो इन स्पर्म्स को कहाँ पे रीच करना है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन तक। तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए इनको जो क्लू प्रोवाइड होगा, 3 मैकेनिज्म है जो स्पर्म्स को क्या करता है, मूव कराते हैं इस्थमस और एम्पुला जंक्शन तक। ठीक है, फर्स्ट जो यूट्रस की जो वाल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसके कारण स्पर्म क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड प्रोसेस है इसके अंदर थर्मोटैक्सिस। जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू यूट्रस, टू देयर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस स्पर्म्स आर मूव फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। टैक्सिस का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करके मूव करना, और किसकी कंसंट्रेशन को फॉलो करके मूव कर रहे हैं, थर्मोमिस होता है टेम्परेचर। ठीक है, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक मूव कर रहे हैं। सेकेंड एंड थर्ड क्लू इज कीमोटैक्सिस, जिसके अंदर जो टैक्सिस हो रही है फॉलो कर रहे हैं किसको, केमिकल सब्सटेंस को, और वो केमिकल सब्सटेंस है हमारा प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज हो रहा है ओवरी की जो आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स वो रिलीज कर रही है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन है एग के पास कैसी होती है, हमारी हायर कंसंट्रेशन में होती है, और आपका यूट्रस के अंदर कैसी होता है, हमारी लो कंसंट्रेशन में होता है। तो आपके जो स्पर्म्स है वो लो टू हाई प्रोजेस्टेरोन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और मूव करेंगे टुवर्ड द एम्पुला एंड इस्थमस जंक्शन तक। ठीक है, ड्यूरिंग insemination the males inseminate 3.5 ml semen. These contain 400 million sperms, but only 100 sperms are reached in the egg, and only one sperm can fertilize the egg. सेकंड स्टेप होता है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप जैसे अदर स्पीशीज़ के अंदर कीमोट्रैक्शंस होता है कि जैसे जो आपका स्टर गन है उसके अंदर माइक्रोपाइलैंड के ऊपर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। वो केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है स्पर्म्स को टू फर्टिलाइज एग। इसी तरह जो आपकी जेलीफिश है उसके जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है क्यूप्यूल, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है स्पर्म्स को उसके तरफ मूव करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था आपका अप्रोच टू स्पर्म एंड एग। ठीक है, सेकंड स्टेप है इसके अंदर की जो एग है उसके पास जो स्पर्म है वो रीच तो कर गया, अप्रोच तो कर गया, ये सेम स्पीशीज़ का या डिफरेंट स्पीशीज़ का है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक रिएक्शंस होती है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शंस। जो स्पर्म का जो सरफेस होता है, ठीक है, उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटी फर्टिलाइजन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, एंड द सरफेस ऑफ द एग इज fertilizing membrane, fertilizing receptors are present. These receptors are same binding site for the same species sperm. If different species sperms are enter, they do not fuse each other, and these reactions is known as fertilizing and anti-fertilizing reaction. सेकंड जो स्टेप होता है इसके अंदर वो होता है कि अभी तक जो स्पर्म एंटर किया है वो आपका कैसा होता है, नॉन कैपेसिटी होता है, इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि स्पर्म को फर्टिलाइज कर सके।
ठीक है। तो उसके अंदर जो कैपेसिटी आती है कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर अपने जो सरफेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म का जो हेड का, उसके अंदर रिमॉडलिंग होना स्टार्ट होता है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, और इस एक्रोसोम के पास क्या होता है, हमारे एक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और दीज एक्रोसोमल एंजाइम डिग्रेड ओवरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोना पेलिसोडा after they are present in the outside of the plasma membrane. After the remodeling of the sperm plasma membrane, they outside appear and diffuse the membrane of the egg. And after the remodeling of the plasma membrane, the acrosome are present outside the plasma membrane and release their proteolytic enzyme, and these proteolytic enzyme degrade the membrane of the egg, and these whole process with the help of their proteolytic enzyme degrade the membranes of the egg is known as acrosomal reaction. And the next the diagram, the acrosomal reaction, first the plasma membrane remodeling, the acrosome appear outside and release their acrosomal enzymes. These acrosomal enzymes degrade the egg envelope of the female gamete, and the sperm penetrate gradually in the membrane of the egg and finally diffuse with their plasma membrane and reach their cytoplasm. And only nucleus and centrioles are enter in the egg cytoplasm, and this is after reach of the one sperm the cortical reactions is occur. The cortical granules form the fertilizing membrane outside the plasma membrane for prevent the further entry of the sperm. These process known as mechanism of fertilization.